हेलो एंड वेलकम टू वेरिएबल क्लासेस बाय डीडी सर। वेरिएबल क्लासेस में मैं दीपक दांगी पुनः आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। उसके बाद में हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नए टॉपिक का नाम होगा क्या, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बारे में हम सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें जानेंगे और बेसिक बात का जब हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा तब हम उसका तरीका समझेंगे, किस तरीके से प्रश्न करेंगे, क्या ट्रिक होंगी, कितने मेथड से क्वेश्चन करना है अपने को। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन लेंगे, सारे टाइप देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक बातों से। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और सारी चीज़ें जो बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यही बातें वो हैं जो आपको चैप्टर को समझने में, चैप्टर को सोल्व करने में तुम्हें बहुत मदद करेगी। तो हम बेसिक बातें देख रहे हैं, क्या है, हम पढ़ रहे हैं सीआई। क्या, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। बात आती है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, इन बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर होता है कि साधारण ब्याज हर साल का समान रहता है। कैसे, उसे भी हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो क्या, साधारण ब्याज हर साल का समान रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज हर साल का अलग अलग रहता है। कैसे, देखो पहले मैं चक्रवृद्धि ब्याज की तुम थोड़ी सी डेफिनेशन समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं दोनों में का जो अंतर है वो क्लियर कर दूंगा। कैसे कि अधिकतर लोग जो होते हैं वो अपना पैसा उधार देते हैं, और पैसे उधार किस कंडीशन पे देते हैं कि या तो 6 महीने के बाद में ब्याज जोड़ लेंगे, या 3 महीने के बाद में ब्याज जोड़ लेंगे, या 1 साल के बाद में ब्याज जोड़ लेंगे। तो साधारण ब्याज में तो क्या होता है कि हर साल का जो ब्याज होता है वो समान रहता है। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने 6 महीने के बाद में ब्याज जोड़ना है, तो मैंने जो पैसा दिया था उसका 6 महीने के बाद में ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे, और 6 महीने के बाद में जो ब्याज बनता है उस ब्याज को आप मूलधन में जोड़ दोगे, तो क्या बनेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। और जो मिश्रधन बनेगा वही अगले समय के लिए हमारा क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। और यह अवधि तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा समय, दिया गया समय पूरा नहीं हो जाता है। आइए इस बात को मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है एग्जांपल, देखते हैं। आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से सारी बात क्लियर कर लेंगे कि सर डिफरेंस क्या है साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। दोनों में कंडीशन क्या कि मूलधन ले लिया मैंने, मूलधन 10,000 रुपए, रेट जो मैंने ली है वो 10% ली है, और टाइम मैंने लिया है तो 3 ईयर ले लिया है। यही जो डेटा मैंने दे रखा है ये मैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी लूंगा, और यही डेटा मैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी लूंगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सर डिफरेंस क्या है। देखो मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल का समान रहता है। तो या तो मैं इसे इकट्ठा निकाल लूं या मैं इसे अलग अलग निकाल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं अंतर तुम्हें बताने के लिए मैं इसे क्या करूंगा, अलग अलग निकाल के बताऊंगा। देखो SI1 यानी कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मूलधन कितना है 10,000, दर कितनी है 10%, गुणा समय 1 साल, क्योंकि 1 साल का निकाल रहे हैं, बटे 100। 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, कितना बचा 1,000। यानी कि पहले साल का जो SI आया वो कितना आया 1,000। ऐसे ही मैं दूसरे साल का निकालूंगा SI2, वो भी कितना आएगा 10,000 गुणा 10 गुणा 1 साल बटे 100, फिर 1,000 आ गया SI2। ऐसे ही मैं अगले साल का निकालूंगा तो SI3, वो भी 1,000 आएगा। यानी कि 10,000 रुपए जब 10% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए जाते हैं तो उसका जो टोटल SI निकल के आएगा, SI टोटल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, SI जो टोटल आएगा 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, यानी कि SI कितना निकल के आया हमारा 3,000 रुपए। ये तो रही हमारी SI की बात। ऐसा हम एक साथ भी निकाल सकते थे, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यहाँ पर 3 साल लिख के बटे 100 निकाल सकते थे। अब मैं इसी का CI निकालता हूं। डेटा सारा का सारा यही रहेगा,
बात को समझ रहे हैं बस कि डेटा यही रहेगा। मूलधन क्या अपन निकाल रहे हैं CI एक साल के लिए, तो मूलधन गुणा दर कितनी है 10 गुणा समय बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट कर दी, एक जीरो से एक जीरो कट कर दी, तो CI1 आया, वो कितना आया 1000। अब क्या होगा कि अगले साल के लिए जो CI होगा, जो अपना ब्याज निकल के आया, यह भी मूलधन में जुड़ जाएगा, तब जाके अपना अगला क्या बनेगा मूलधन बनेगा। मूलधन बनेगा तो मैं पहले अमाउंट निकाल लेता हूं। अमाउंट कितना बनेगा 10,000 प्लस 1,000 बराबर 11,000, यही बनेगा। अब क्या होगा कि ये जो अमाउंट निकल के आया यह अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा। तो अब अगले बार जो मूलधन रहेगा वो कितना रहेगा 11,000, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो हमने क्या किया इस जो ब्याज मिला था उसे जोड़ लिया और मूलधन बना लिया, इंटू फिर 10% इंटू 1/100, एक जीरो से एक जीरो कट कर दी, एक जीरो से एक जीरो कट कर दी। अब कितना ब्याज निकल के आया SI बराबर 1100, यानी कि CI बराबर 1100। अब इस 1100 को फिर हम इसमें जोड़ देंगे क्योंकि अगले साल के लिए फिर मूलधन बनेगा। PI बराबर 11,000 प्लस 1100 बराबर 11,000 प्लस 1100 12,100, यही बनेगा। अभी अगले साल के लिए मूलधन बना तो मूलधन कितना हो गया है 12,100। फिर निकालेंगे हम CI 12,100 इंटू 10 दर इंटू समय बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट कर दी, एक जीरो से एक जीरो कट कर दी, कितना बचा 1210। अब देखो कि 3 साल में हमें कितना ब्याज मिल चुका है, 1,000 यहाँ मिला, 1100 यहाँ मिला और 1210 यहाँ मिला। सभी को जोड़ दो तो हमारा निकल के आएगा, मैं यहाँ जोड़ देता हूं कितना 1,000 प्लस 1100 प्लस 1210, सभी को जोड़ देंगे तो 1,000 प्लस 1100 2100, 2100 में 1200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3310, कितना आ जाएगा 3310। हमें डेटा वही था, दर भी वही है, समय भी वही है, मूलधन भी वही है। यहाँ पे हमें टोटल ब्याज मिला था 3,000 रुपए और यहाँ पे हमें टोटल ब्याज मिला है 3310 रुपए। 310 रुपए अधिक मिले, इसकी वजह क्या है 310 रुपए अधिक मिले, इसकी वजह है क्योंकि हमें यहाँ ब्याज पर भी ब्याज मिला है। तो अलग अलग कैलकुलेटर हम ऐसे कर लेंगे, और पर हमें क्या इतना लंबा मेथड करना नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे तरीका अपनाएंगे। तरीका क्या होगा वो समझते हैं। देखो एक इसका फॉर्मूला भी होता है कि CI निकालने का क्या होता है, CI कैसे निकाला जाता है। तो चक्रवृद्धि अमाउंट निकालने का, CI निकालने का, चक्रवृद्धि अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है P 1/r/100 की पावर n की पावर t, एक फॉर्मूला होता है। यहां से तुम्हें चक्रवृद्धि अकाउंट चक्रवृद्धि इंटरेस्ट निकलेगा, CI नहीं अमाउंट निकलेगा यहाँ से। और यदि तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो तुम क्या करोगे CI निकालने के लिए P 1/r/100 की पावर n की पावर t माइनस p कर देंगे, मूलधन घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। पर हम लोगों को ये चीजें यूज नहीं करना है क्योंकि फॉर्मूले क्या है टाइम टेकन मेथड है, इससे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें फॉर्मूला लिख लेना है, कभी कभी सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है कि CI निकालने का फॉर्मूला क्या है, चक्रवृद्धि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। पर हम इन चीजों को नहीं लेंगे। अब हम कौन कौन से तरीके यूज करने वाले हैं, तरीकों को समझ लेते हैं, फिर मैं सीधे तुम्हें क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। क्वेश्चन क्या है देखो, एक तो हम इसमें यूज कर सकते हैं रेशियो मेथड, यानी कि रेशियो से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगली बात आती है फॉर्मूला, अगली बात आती है रेट इक्वल मेथड, अगली बात आती है, ये सब तरीके बता रहा हूं किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक आती है ट्री मेथड, क्या आती है ट्री मेथड। 4 तरीके अपने पास CI की जो प्रश्न है इन्हें सोल्व करने के हैं, पर मैं तुम्हें फिर बता देता हूं कि ना तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि टाइम टेकन मेथड है, ना हम इसे यूज करेंगे। कभी कभी हम इस मेथड को यूज कर लेंगे रेशियो वाली को, पर हम जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा एक मेथड काम करेगा, तो होगा ट्री मेथड। अब सारे मेथड क्या होते हैं फॉर्मूला तुम्हें पता है, इन मेथड्स के बारे में
फॉर्मूला तो मैंने बता दिया है, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। अब इन मेथड्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। एक क्वेश्चन को मैं सारी मेथड से सोल्व करके बताऊंगा, उसके बाद में हम जो भी यूज करेंगे मेथड, वो मेथड हमारा क्या होगा ये। आइए हमें क्वेश्चन से लेते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि सारी मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सारी बातों को ध्यान से सुनना है। आइए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। आइए दोस्तों, मैंने जो प्रश्न लिया था उसी प्रश्न को मैं सारे तरीकों से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक प्रश्न को सारे तरीकों से बताऊंगा, उसके बाद में सारे प्रश्नों को केवल ट्री मेथड से या रेशियो मेथड से लेके चलूंगा। एग्जाम में आपको वही मेथड का यूज करना है। आइए समझते हैं। मैं सबसे पहले रेशियो मेथड का यूज करता हूँ। क्या रेशियो मेथड का यूज कर रहा हूँ। रेशियो मेथड का यूज कैसे करते हैं समझते हैं इन बातों को। देखो आर बराबर तुम्हें कितना दे रखा है 10%। कितना दे रखा है 10%। 10% की वैल्यू मैंने परसेंटेज बता दी 1/10 होती है। जब हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे इसका मतलब क्या है 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी कि 10 वाली जो राशि है वो 11 हो जाएगी। पुनः अगले साल के लिए वो राशि 10 रुपए की जो राशि है वो 11 हो जाएगी, और फिर से अगले साल के लिए क्योंकि 3 साल तक जाना है वो राशि पुनः 10 से 11 हो जाएगी। अब क्या होता है कि यदि इधर वाली संख्या से इधर वाली कोई संख्या करती है तो काट देंगे, अगर नहीं करती है तो एज इट इज गुणा करके लिख देंगे। देखो 10 का गुणा 10 में करेंगे 100, और 10 का गुणा 100 का गुणा फिर 10 में करेंगे 1000। कितना आ गया 1000। 11 का गुणा 11 में करेंगे 121, और 121 का गुणा 11 में करेंगे तो 1331। 11 का क्यूब याद होगा, मुझे यहाँ तक याद है। अब देखो ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। क्या है ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। क्या मूलधन तुम्हें 10,000 दे रखा है और मेरे पास 1,000 है। 1,000 की वैल्यू 10,000 है। 1,000 को 10,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 का गुणा करना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1,000 की वैल्यू अगर 10,000 है तो 1 की वैल्यू 10,000 बटे 1,000, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 की वैल्यू 10, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जब भी 1 की वैल्यू 10 आ गई है तो 1331 में 1 का गुणा कर 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 13310। 13,310। 10,000 मूलधन था, 13,310 रुपए अपना क्या ब्याज बन गया। तो इसमें से जब इसे घटाएंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 13,310 में से 10,000 को घटाएंगे 3,310 रुपए अपना क्या जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। रेशियो मेथड बहुत आसान था। क्या किया हमने, जो रेट दे रखी थी उसका वैल्यू लिखा, 10 पर 1 ब्याज फिर 10 पर 1 ब्याज से गुणा कर दिया। जो मूलधन दे रखा था उसका मूलधन से कंपैरिजन किया, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाला, दोनों का अंतर निकाला और आंसर आ गया। ये तो हमारा रेशियो मेथड था, बिल्कुल बेसिक था। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, फॉर्मूले से नहीं करेंगे, फॉर्मूले में मान रख देना, तुम खुद कर लेना। रेशियो के बाद में हम क्या करने वाले हैं, कौन कौन से मेथड बताए थे मैंने, इक्वल रेट मेथड और ट्री मेथड, ऐसा ही बताया था। इक्वल रेट में तो हम क्या करेंगे, इक्वल रेट कर लेते हैं। इक्वल रेट वाला, इक्वल रेट का मतलब क्या है कि रेट को समान करना है। तो पहले साल के लिए 10% है, इसमें हम जब इक्वल रेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला। क्या करेंगे a प्लस बी बाई ए बी 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10 प्लस अगले साल के लिए 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100 इक्वल रेट कर रहे हैं। 10 प्लस 10 20 प्लस 10 इंटू 10 1 1 जीरो से काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ क्या बचा 1 गुणा 1 में 1, तो हमारा इक्वल रेट निकल गया 21। ये तो 2 साल की इक्वल रेट निकल के आई है। 3 साल के लिए फिर 10 लेंगे तो 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बटे 100 यही करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दी, 1 जीरो हटाई और पॉइंट लगा दिया। जब यहाँ पॉइंट लगा दिया तो हम क्या करेंगे 21 प्लस 10 31 प्लस 2.1, 31 में 2.1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33.1। 33.1 क्या आया है, ये हमारा इक्वल रेट निकाल लिया हमने। जब इक्वल रेट निकाल ली तो ब्याज निकाल लेंगे। देखो ब्याज कैसे निकालेंगे, हमने इक्वल रेट निकाल लिया, इनकी 1 साल की बात कर ली है, सारे को जब जोड़ लिया 3 साल का इकट्ठा निकाल ली रेट। जब इक्वल रेट निकाल लिया तो हम निकालेंगे 10,000 गुणा दर 33.1 गुणा समय 1 साल लेंगे क्योंकि इक्वल निकाल लिया हमने बाय 100, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो लगा दी, काट दिए। अब क्या 10 का गुणा 331 में करना है। जब 331 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3,310 रुपए। क्या आएगा
ये हमारा क्या निकल के आ गया, मिश्रधन निकल के आ गया। नहीं, ये हमारा क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आ गया। तो पहले भी ब्याज वही आ रहा था, अब भी ब्याज यही आ रहा है। काई से निकला है, इक्वल रेट करके। इक्वल रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। जितने साल का चाहो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इक्वल रेट के बाद में क्या यूज करेंगे, ट्री मेथड। रेशियो मैंने बता दिया है, फॉर्मूला बता दिया है, इक्वल रेट बता दिया। अब हम ट्री मेथड का यूज करेंगे और इस मेथड को ही आपको सबसे अच्छे से, सबसे ध्यान से, सबसे गहराई से सुनना है, क्योंकि यही वो मेथड है जिसका यूज हम हर क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखो 10,000 रुपए है। अब क्या है कि आपको 3 साल की बात करनी है, तो 3 डंडे खींच देंगे ऐसे, ठीक। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 यही होती है। 1000 10,000 का 1/10 निकालेंगे तो निकाल दो। 10,000 का 1/10, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 1,000। 10,000 का जब 1/10 निकालेंगे तो 1,000 यहाँ भी मिलेगा, 1,000 यहाँ भी मिलेगा और 1,000 यहाँ भी मिलेगा। 3 साल तक 1,000 रुपये मिलेगा। अब क्या होगा कि इस 1,000 पर पुनः यहाँ इस साल में ब्याज मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से 1/10 निकालेंगे। तो 1/10 निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 100। अब क्या होगा कि इस 1,000 का यहाँ भी मिलेगा, इस 1,000 का यहाँ भी मिलेगा और इस 100 का यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज है। पहले 3 साल का ऐसा तो सामान निकाल दिया था। अब क्या, जो 1,000 रुपये मिले इसका 2 साल तक मिलेगा और इस 1,000 का फिर 1 साल तक मिलेगा। जब इस 1,000 का यहाँ कुछ ब्याज मिला तो इस ब्याज पर फिर ब्याज मिलेगा, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो क्या किया हमने, 10,000 का 1/10 निकाला, 3 साल तक 1,000 रुपये। अब इस 1,000 का फिर 1/10 निकाला, 100 रुपये। अब क्या होगा, इस 1,000 का फिर निकालेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, इस 1,000 का फिर निकालेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा और इस 100 का फिर 1/10 निकालेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्या करना है, इसका यहाँ पे मिलेगा, इसका यहाँ भी मिलेगा, इसका यहाँ भी मिलेगा और जो ब्याज मिला उसका यहाँ भी मिलेगा। अब देख लो, ये जो ऊपर आया है ये तो तुम्हारा ऐसा ही है, जो ऊपर मिला, क्योंकि ऐसा ही हर साल का सेम है, तो ये तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। और जब इन सारी चीजों को मिला देंगे, तो ये तुम्हारा बनेगा CI। और जब इस ऊपर वाले को हटा देंगे, केवल नीचे वाला जोड़ देंगे, तो ये बनेगा तुम्हारा CI माइनस SI। ये वो मेथड है जिससे हम कई सारे क्वेश्चंस को केवल इसी मेथड से कर सकते हैं। जब CI माइनस SI का अंतर पूछा जाता है, केवल SI पूछा जाता है, केवल CI पूछा जाता है, केवल दर देके हमें मूलधन पूछा जाता है, सारी बातें यहाँ से निकाल सकते हैं। बस तुम्हें क्या करना है, तरीका याद होना चाहिए कि इसका 3 साल तक समान रहेगा। 3 साल की जब बात की जाती है, पहले वाले का 2 बार मिलेगा, क्योंकि पहले दूसरे साल मिलेगा और तीसरे साल मिलेगा। दूसरे वाले का केवल 1 बार मिलेगा और पहले वाले का जो ब्याज मिला उस ब्याज का फिर से ब्याज मिलेगा। ये बात समझ गए होंगे। तो हम मैक्सिमम टाइम इसी टाइप्स के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देख लो, 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 3,000, 100 प्लस 100 प्लस 100 300 प्लस 10, यानी कि 3,310 रुपये हमारा फिर से क्या निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि तरीका अब तुम्हें क्या करना है, सारे तरीकों को याद नहीं रखना है, केवल और केवल ट्री मेथड, यहीं से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इन्हीं बातों को हम समझते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए, अमाउंट भी निकाल सकते हैं ना इससे, सब कुछ निकाल सकते हैं। आइए दोस्त, हमने पुनः एक प्रश्न ले लिया है और प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। उसी टाइप का एक प्रश्न है, बार बार उसी मेथड का जब हम यूज करेंगे तो मुझे लगता है सारी बातें तुम्हारे दिमाग में जाने लगेगी। तो हम इन चीज़ों को पुनः उसी मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो मूलधन है वो 7,290 रुपये है। क्लियरली विजन है ना, क्लियरली दिख रहा है। जब हम इन चीज़ों को क्या मूलधन ले लिया 7,290 रुपये। अब क्या जो रेट परसेंटेज है वो कितना, 11 सही 1/9। और परसेंटेज जिसने नहीं देखा वो परसेंटेज को देख लेना, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है, परसेंटेज पर ही टिका हुआ है अर्थमेटिक। तो 11 से 1/9% की वैल्यू मैंने 1/9 बताई थी, यही बताई थी। अब क्या 3 साल की जब बात की जा रही है तो हमें 3 लकीरें खींचनी पड़ेगी, 3 डंडे खींचने पड़ेंगे। 11 से 1/9% की वैल्यू का मतलब 1/9 होता है, यानी कि 7,290 का 1/9 निकालना है। तो 7,290 उसका 1/9 जब निकालेंगे, 9 से कट कर देंगे, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 एकम 9 और 0 कितना आ जाएगा, 810। यानी कि 810 यहाँ पे, 810 यहाँ पे और 810 यहाँ पे। अब क्या होगा कि 810 का यहाँ भी मिलेगा और 810 का यहाँ भी मिलेगा।
तो मैंने 810 का फिर 1/9 निकालेंगे तो क्या आएगा, 810 का 1/9, 81 0 90, यानी कि यहाँ आया 90। अब इसका यहाँ भी मिलेगा तो 90, इसका यहाँ मिलेगा तो 90, और 90 का फिर से यहाँ मिलेगा, तो 90 का 1/9 करके तो 10। अब देखो जरा, बहुत आसान है। अगर तुमसे पूछ ले कि 3 साल का एसआई बताओ, तो एसआई कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला 810 प्लस 810 प्लस 810, 8 या 24 तो 30 रुपए। तुमसे पूछ ले सीआई बताओ, तो 2430, तो ये ऊपर वाले 90 90 90 और 10, 9 18 29 27 प्लस 10 28, 280 जोड़ देंगे। 8 3 11 का एक हासिल आया, 1 4 2 6 और 1 7 और 2 2710 रुपए तुम्हें क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा। तुमसे पूछ ले कि तुम्हें अमाउंट बताना है, तो 7290 में 2710 रुपए को जोड़ देंगे, चक्रवृद्धि अमाउंट आ जाएगा। वो पूछ ले सीआई और एसआई का अंतर बताओ, तो केवल तुम्हें इतना सा जोड़ना है, क्योंकि ये तो एसआई है और ये पूरा का पूरा सीआई है। जब एसआई हटा देंगे तो क्या बचेगा, सीआई बचेगा, सीआई माइनस एसआई बचेगा। जब सीआई माइनस एसआई पूछे तो क्या आ जाएगा, 280 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक है। चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। चलिए दोस्तों, हमने पुनः प्रश्न लिया है, उसी टाइप का प्रश्न में इस टाइप की 2-3 प्रश्न करवा रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें क्या वो चीजें याद रह जाए कि सर कैसे करना है प्रश्नों को। देखो, मूलधन दे रखा है 5120 रुपए। जब 3 साल की बात की जा रही थी, फिर से 3 डंडे खींच देंगे। अब क्या हुआ, 12.5%। इसकी वैल्यू सर मैंने बताई थी 1/8 होती है क्या, हाँ जरा याद करो। जब तुम रिमेम्बर करोगे चीजों को रिमेम्बर करोगे, याद करोगे, पीछे जाओगे थोड़ा सा, तो सारी चीज याद आ जाएगी। 12.5% की 1/8 होती है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका 1/8 निकालना है। तो 5120 का जब मैं 1/8 निकालूंगा तो क्या आएगा, 8 एकम 8, 8 6 48, कितने बचे 3, 8 चौको 32 0, ठीक है। यानी कि कितना मिलेगा, 640 एक बार में, यहां भी 640 और यहां भी 640। अब क्या होगा, इस 640 का पुनः 1/8 मिलेगा। तो जब 640 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 8 64 0, 80। यानी कि इसका यहाँ मिलेगा 80, इसका यहाँ भी मिलेगा 80, इसका यहाँ भी मिलेगा 80, और 80 का फिर से 1/8 मिलेगा, तो फिर से 10। अब बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए, हाँ बताइए। मैं पूछ रहा हूं तुम्हें यहाँ पे ऐसा ही बताओ। तो ऐसा क्या आएगा, 640 प्लस 640 प्लस 640, 6 12 6 18 और 4 12 1920, सभी को जोड़ देंगे कितना आएगा, 1920, ठीक है। अब देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पूछ लिया कि सीआई बताओ, तो 1920 तो मिलना ही है, प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 10, तो 8 या 24 और 10 25, 250 यहाँ से मिलना है। जब 250 यहाँ से मिलना है तो कितना हो गया, 1920 प्लस 250, तो यहाँ हमारा आ जाएगा सीआई बराबर 19 2 2170, कितना आ जाएगा, 2170 रुपए। मैंने पूछ लिया कि सीआई माइनस एसआई बताओ, तो कितना आ जाएगा, 250, कितना आ जाएगा, 250। अब देखो, तुम्हें जब मैंने प्रश्न करवाया तो यहाँ पे मैंने टाइम लिया है ईयर में, क्या लिया है, ईयर में। पर क्वेश्चन वाला एग्जामिनर जो होता है वो ईयर में टाइम देता नहीं है, हो सकता है वो दिन में दे दे, हो सकता है वो महीने में दे दे, हो सकता है वो रेट को कैलकुलेट करने में 6 माही कर दे, 3 माही कर दे। तो हम इन्हीं बातों पर पुनः डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें मैं ईयर को कंप्लीट नहीं लेकर कुछ दिन में या कुछ महीनों में लूंगा। चलिए आइए समझते हैं। आइए दोस्तों, हमने पुनः एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा इतना सा बदला है कि पहले हम पूरा ईयर कंप्लीट ले रहे थे, अब हमने यहाँ पर कुछ डे ले लिए हैं, ठीक है। देखो 2 साल से ज्यादा है कि 2 साल 73 दिन है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो पूरा 3 साल का निकाल लेंगे, 2 साल का कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद तीसरे साल का जितना पूछा है उतने दिन का निकाल लेंगे और आंसर सिंपल हो जाएगा। देखिए 10,000 रुपए है, 3 साल की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 3 लकीर खींच देंगे। हाँ मेरे साथ साथ बोलिए ताकि तुम्हें क्या है याद रहे चीजें। अब 10% का वैल्यू जो होती है वो 1/10 होती है क्या, यानी कि 10,000 का 1/10 जब निकालेंगे तो क्या 1,000 निकल के आएगा। हमने अभी पहले थोड़े टाइम पहले किया था,
यहाँ भी 1000 और यहाँ भी 1000। अब पुनः क्या होगा, 1000 का फिर 1/10 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 100, इसका यहाँ पर भी 100, इसका यहाँ पर 100 और इस 100 का पुनः यहाँ पे 10। अब देखो हुआ क्या है कि हमने यहाँ पर कंप्लीटली 3 साल का निकाल लिया है। क्या किया है, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। पर हमें क्या करना है कि 2 साल का तो कंप्लीट चाहिए और तीसरे साल का हमें क्या चाहिए, 73 दिन का। तो जब मैं तुम्हें ऐसा ही पढ़ा रहा था, जब मैं तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि जब भी 73 दिन की बात की जाएगी तो 365 से पूर्ण डिवाइड होगा। जब 73 दिन को हमें साल में बदलता हूँ तो क्या साल में बदलने के लिए 365 का भाग लगाना पड़ेगा। तो मैं इसमें 365 का भाग लगा रहा हूँ मैं कंप्लीटली ईयर में। तो इससे ये एक, मैंने कहा था कि डायरेक्टली मल्टीपल होता है 5 गुना, 73 इंटू 5 करेंगे 365, तो यहाँ आ जाएगा 1/5। यानी कि तीसरा साल जो निकाला है उसका 1/5 निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 73 दिन है। तो हम तीसरे साल का निकाल लेते हैं, 1000 + 100 + 100 + 10, यानी कि 1000 + 100 11 + 100 1200 + 10, यानी कि अपना तीसरे साल का निकल के आया 1210। उसका भी 1/5 निकालना है, इंटू 1/5 कट कर देंगे, 5 × 5, 5 दूने 10, 2 बचे 21, 5 चौको 20, 1 बचा 10, 5 दूने 10। तीसरे साल का हमारा पास टोटल क्या निकल के आ रहा है 1/5 के हिसाब से 242। अब वो तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि सीआई बताओ टोटल। तो हम अब इसे नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे और इससे जोड़ देंगे 242 को, 1/5 भाग चाहिए था। यानी कि जब मैं पूछूं कि सीआई बताओ, तुम क्या करोगे 1000 + 100 + 1000 + 1000 + 100 यानी 2100 प्लस 242 कितना हो गया, सीआई बराबर 2100 + 242 2342। अब देखो मैं बोलूं कि 2 साल 73 दिन का सीआई और एसआई का अंतर बताओ। अब समस्या आ सकती है, सीआई और एसआई का अंतर बताओ। तो देखो मैं समझाता हूं कैसे, कि ये तो एसआई एसआई तो कोई मतलब ही नहीं रहा। एक तो 100 को लेना है क्योंकि जब सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करते हैं तो हम इसे भूल जाते हैं। अब क्या है कि इसे लेना पड़ेगा, तो ये 200 + 100 + 10 210 हो गए। ये 210 को पूरा नहीं लेना है क्योंकि हमें कितना चाहिए, 73 दिन का चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1/5 निकाल लेंगे। तो 210 का 1/5, 5 × 5, 5 चौको 20, 1 बचा 10, 500, 5 दूने 10, यानी कि 100 + 42 142 क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा सीआई माइनस एसआई का। कैसे निकाला है, इसे लेना ही नहीं है सीआई माइनस एसआई में, इसे लेना है पर पूरा नहीं लेना है क्योंकि हमें कितना चाहिए, 73 दिन का चाहिए था, 1/5 ले लिया। मिश्रण पूछता है तो हम सभी को जोड़ देंगे और इसका 1/5 केवल 242 जोड़ेंगे। इनको पूरा जोड़ना है, इसको 242 जोड़ना है। 242 जोड़ने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि 73 दिन का लेना था। चलिए इसी प्रकार के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सीआई की सारी बेसिक बात समझ में आ गई होगी, सारी बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है ताकि उनका भी फायदा हो सके। और ये जो क्लास स्टार्ट की है हमने, आज से जो नया वीडियो बना रहे हैं, यह एमपी पुलिस, जेल प्रेरी, उसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी के लिए वैलिड है क्योंकि मैंने हर बात को बेसिक समझने की कोशिश की है और मैं उस छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक का, हाई लेवल तक के क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ में। बाय।